कर्ण ने गुरु परशुराम से झूठ इसलिए बोला क्योंकि कर्ण ने सोचा कि अगर वह अपनी सच्चाई बताएगा तो उसे कभी यह ज्ञान नहीं मिलेगा। इसी लालसा और मजबूरी के कारण उसने स्वयं को ब्राह्मण बताकर झूठ बोल दिया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय। इस उपन्यास को महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। दूसरे ही दिन किसी से बिना मिले, केवल शोण को बताकर वायुजीत पर आरूढ़ हो हस्तिनापुर से निकलते समय मेरे मन में केवल परशुराम के विषय में ही विचार चक्कर लगा रहे थे। कैसे होंगे वे? बहुतों के मुख से उनका जो वृत्तांत सुना था वह प्राण कपा देने वाला था। क्षत्रिय द्वेष्टा, शीघ्रकोपी और दृढ़ाग्रही, ऐसे ही सबने उनका वर्णन किया था। श्री कृष्ण ने मामा का वध इसलिए किया था कि वह अन्यायी था, परंतु परशुराम ने अपनी माता रेणुका का वध किया था, पिता की आज्ञा थी इसलिए। वे पितामह के तो धनुर्वेद के गुरु थे और 21 बार कार्तवीर्य के 100 पुत्रों का विनाश करने के लिए उन्होंने हाई राजाओं को सहज ही पराजित कर दिया था। अंत में इतना पराक्रम करके प्राप्त किया हुआ राज्य अपने गुरु कश्यप ऋषि के चरणों पर दुदुम्भी की डंडी की तरह फेंक कर वे महेंद्र पर्वत पर आश्रम में स्थित हो गए थे। ऐसे सुनते ही भयावह लगने वाले महापुरुष के पास में जा रहा था। मन उनकी काल्पनिक मूर्ति रेखांकित कर रहा था, परंतु वह ठीक तरह सद नहीं रही थी। घोड़ा महेंद्र की ओर दौड़ रहा था। जिन मार्गों से जाना था उन पर दिग्विजय काल में मैं जा ही चुका था, इसलिए कोई साथी न लेकर मैं अकेला ही चल दिया। मार्ग में पांचाल, काशी, पूर्व दशार्ण आदि राज्य पड़ते थे। किसी भी देश के राजनगर में रुकने की अब इच्छा नहीं थी। किसी मंदिर में ठहरा जाए, विश्राम किया जाए और फिर मार्गाक्रमण करते हुए यथाशीघ्र महेंद्र पर्वत पर पहुंचा जाए। यही मैंने निश्चय किया। महेंद्र पर्वत के कलिंग राज्य में होने के कारण मेरे सामने समस्या जटिल हो गई थी। राजा भानुमंत सहित सभी नगरजन मुझे वहां अच्छी तरह पहचान सकते थे, इसलिए संध्या काल की धूमिल वेला में मैं उनके राज्य में प्रवेश करने वाला था। कोई विश्वस्त नगरजन देखकर वायुजीत को उसके अधीन किए बिना महेंद्र पर चढ़ जाना मेरे लिए संभव नहीं था। प्रवास की इस प्रकार योजना बनाते बनाते ही मैं पांचालों के राज्य में आया। कांपिल्य नगर में गंगा किनारे सुदामन की समाधि मुझे आकर्षित करने लगी, परंतु यदि किसी ने मुझे वहां देख लिया तो पांचाल राज द्रुपद को सूचना दे देगा और मेरी आगे की यात्रा रुक जाएगी। उनका स्वागत और आदरातिथ्य स्वीकार करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। मन महेंद्र पर्वत के दर्शनों के लिए अत्यधिक आतुर था, ब्रह्मास्त्र के लिए तड़प रहा था, इसलिए किसी को पता न लगे। ऐसी स्थिति में मैं पांचाल देश छोड़ने वाला था। फिर भी कुछ जिज्ञासु प्रवृत्ति के पांचाल संदेह भरी दृष्टि से मेरी ओर घूर कर देख रहे थे। कानों के कटे हुए निम्न भाग को देखकर नकार सूचक सिर हिला देते। देह पर जो राजवस्त्र थे वे अन्य लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लेंगे, यह सोचकर उनको एक सन्यासी को देते हुए मैंने उसके वस्त्र मांगे। अपने भगवा वस्त्र मेरे हाथों में देते हुए वह बोला, इन वस्त्रों में ही कहीं मेरी आसक्ति अटकी तो नहीं रह गई है? यह परीक्षा लेने के लिए ही परमेश्वर ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। लो, यह वस्त्र लो और अपने उन मूल्यवान राजवस्त्रों को गंगा को अर्पण कर दो। जाओ। उसने भिक्षा की झोली का वस्त्र लज्जा रक्षण के लिए अपनी कट्टी में लपेटकर मेरे हाथ में अपना भगवा अंगोछा दे दिया। उसको देह पर धारण करते समय मेरा मन उसके उदात्त विचारों से दबसा गया। उसका आदर रखने के लिए कांपिल्य नगर छोड़ते समय मैंने अपने राजवस्त्र गंगा को अर्पण कर दिए। मन में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं थी, किसी प्रकार का उद्वेग नहीं था। देह पर भगवा वस्त्र था, ऊपर नीला आकाश था, सामने महेंद्र का मार्ग। कांपिल्य नगर छोड़कर काशी राज्य की ओर चलने लगा। अब मैं दिग्विजय सेनापति नहीं था, मेरे पीछे लक्ष्य योद्धा नहीं थे, हाथी घोड़ों के चित्कार करने वाले हिन हिनाने वाले पथक नहीं थे। इतना ही नहीं, भार बने हुए कवच कुंडल भी अब मेरे शरीर पर नहीं थे। था वह भगवा वस्त्र, शांत मन
सिर पर नीला आकाश। काशी राज्य की सीमांतर्गत प्रयाग आया। वह वृषाली का नगर था, परंतु मुझको नगर में जाना नहीं था। वायुजीत को पानी पिलाने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिकोण संगम पर उसे लाया। लौटते समय ठीक उसी स्थान पर वायुजीत रुका जहां वृषाली से प्रथम भेंट हुई थी। वहां वृषाली नहीं थी, शोर नहीं था, फूटा हुआ घड़ा नहीं था। उसको पहली बार देखते समय मेरे मन में अबोध भावना की जो अद्भुत खलबली मची थी वह नहीं थी। सब कुछ नितांत शांत था। हाँ, अपवाद स्वरूप एक विचार तीव्रता से मन में झांक गया। वृषाली के उस फूटे हुए घड़े का वह टुकड़ा यदि मेरे पास होता तो मैंने जहां से उसे उठाया था उसी स्थान पर त्रिवेणी संगम को प्रणाम कर हल्के हाथों से पुनः ज्यों का त्यों रख दिया होता। स्मृतियों के सभी द्वार बंद करने का प्रयत्न मैं कर रहा था, परंतु सफल नहीं हो रहा था। उनसे जूझते जूझते काशी राज्य छोड़ दिया। पूर्व दशाण देश पीछे छोड़ते ही महानदी के उस पार स्थित पूर्व सागर के सानिध्य में बसा हुआ कलिंग देश आया। सुप्रिया का देश होने के कारण वस्तुतः उसके प्रति आकर्षण होना चाहिए, परंतु वह लग नहीं रहा था। संपूर्ण नगरी को एक ओर छोड़कर समीपवर्ती मार्ग से एक दिन सूर्यास्त के समय शांत वातावरण में महेंद्र की पादभूमि में आया। उसके सुनील शिखरों के दर्शन से मन पुलकित हो गया। मस्तिष्क में विचारों का बवंडर रुक गया। अब सब कुछ भूल जाना है। वह अखाड़ा, वह स्वयंवर, वह द्युत, वह दिग्विजय, वह दान सत्र, वह कवच कुंडल, सब कुछ भूलने के लिए मन ही मन निश्चय किया। शिष्य के रूप में परशुराम के आश्रम के सामने खड़ा होने के लिए उसी निश्चय से परंतु विनम्रता से पर्वत शिखर पर चढ़ना है। कंधे पर हल रखे लौटने वाले एक कृषक के दर्शन से वायुजीत का प्रश्न अब सुलझ जाएगा, यह सोचकर मन निश्चिंत हो गया। पर्वत के चरणों में कृषि कर्म करके जीवन यापन करने वाला वह श्रमजीवी वायुजीत की देखभाल अच्छी तरह कर सकता था। आसपास लहलहाती घास में चढ़ने को छोड़कर उस पर दृष्टि रख सकता था। कृषकवर, मेरे आने तक मेरे इस अश्व की देखभाल तुम कर सकोगे क्या? मैंने उसको रोककर वायुजीत की पीठ पर थाप मारते हुए प्रश्न किया। वायुजीत की धवल पीठ क्षण भर सिहर उठी। सघन केशों की पूंछ हलचल कर उठी। कौन हो तुम? कृषकवर ने मेरे भगवा वस्त्रों की ओर तथा कटे हुए कानों की ओर देखते हुए पूछा। मैं वैकर्तन हूं। मेरे इन कटे हुए कानों के कारण तुम मुझे सरलता से फिर पहचान सकोगे। सन्यासी हो? लाओ अपना घोड़ा, मैं संभाल लूंगा। उसने वायुजीत की वल्गा अपने हाथ में ले ली। प्रामाणिकता के साथ निभाने वाले उस एकनिष्ठ पशु की पीठ मैंने दो बार थपथपाई। उसके अयाल के शुभ्र केशों को उंगलियों से सहलाते समय मेरा अविचल मन द्रवित हो उठा। जाओ, सुखी रहो। मैंने उससे भी विदा ली। सूर्यास्त की दीर्घ सुनहली किरणों में महेंद्र की खड़ी चढ़ाई चढ़ने लगा। शाल, किंशुक, पुन्नाग, तमाल, सतौना आदि वृक्षों पर बने अपने नीड़ों में पहुंचने के लिए चितर, सारंग, लटवाक, चंडोल, चक्रवाक आदि के झुंड पंख चलाते हुए कोलाहल करते हुए लौट रहे थे। ढलान पर पशुओं को चराकर लौटने वाले गोपाल गायों के घंटानाद के साथ बांसुरी पर आलाप ले रहे थे। समस्त चराचर विश्रांति के लिए आतुर हो उठा था। सन्यासी रुको! पीछे से कोई मुझे ही पुकार रहा था, इसलिए मैं ठहर गया। मेरे जैसे ही भगवा वस्त्र पहने हुए एक मानवीय आकृति धीरे धीरे आगे सरक रही थी। कहाँ जा रहे हो तुम? समीप आते ही उस व्यक्ति ने पूछा। शायद वह एक आश्रम शिष्य था, मुझसे कुछ अधिक वयस्क। भगवान परशुराम के आश्रम की ओर। बिना परिचय के ही पुकारने वाले उस आश्रम शिष्य की ओर आश्चर्य से देखते हुए मैंने उत्तर दिया, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, उन्हीं का शिष्य हूं मैं। मेरा नाम है अकृत व्रण। चलो साथ ही दोनों चले। उसने मेरे कानों की ओर देखते हुए कहा। हम दोनों ही चढ़ाई चढ़ने लगे। किस लिए आए हो तुम हमारे आश्रम की ओर? भगवान के दर्शन के लिए? उसने चढ़ते चढ़ते पूछा। नहीं, केवल दर्शनों के लिए ही नहीं, अध्ययन के लिए भी आया हूं मैं, शिष्य के रूप में। शिष्य के रूप में? तुम ब्राह्मण कुमार हो ना? भगवान की प्रतिज्ञा है, ब्राह्मण कुमार के अतिरिक्त अन्य किसी को भी वे शिष्य नहीं बनाते हैं। परंतु तुम कौन सी विद्या सीखने के लिए आए हो? ब्रह्मास्त्र, मैंने उत्तर दिया। परंतु मेरी आशाओं पर पानी फिर जाएगा क्या?
यह प्रश्न मन में घूम रहा था। मैं ब्रह्म कुमार नहीं था, ब्रह्मास्त्र। तब तो तुम निश्चय ही ब्रह्म कुमार होगे। व्यर्थ ही मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया। परंतु परंतु तुम्हारे कानों का निचला भाग कटा हुआ क्यों है? उसने पुनः प्रश्न किया। उसको ज्यों का त्यों वहां छोड़कर दौड़ता हुआ चढ़ाई उतरकर पुनः वायुजीत पर आरूढ़ हो सीधा हस्तिनापुर को चल दूं, क्षण भर को मेरे मन में आया। परंतु परंतु बिना ब्रह्मास्त्र के मेरा वापस हस्तिनापुर लौटना अब संभव ही नहीं था। स्वर्ग का विशाल छिद्र बंद करने के लिए कानों का मांस मैंने एक भिक्षुक को दे दिया है। उसके प्रश्न का उत्तर देना ही था, इसलिए मैंने कहा, मैं समझ नहीं सका। वह आश्चर्य से बोला, समझ सकते भी नहीं, मैं उसका समाधान नहीं कर सकता था। भगवान परशुराम ने यदि प्रश्न पूछा तो मैं अपने को किस कुल का ब्राह्मण बताऊंगा। मन मार्ग ढूंढ रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था। परिस्थिति ने मुझसे एक असहाय अबला की लज्जा पर बहुत खरी खोटी सुनाने का पाप करवा लिया था। अब वह मुझे असत्य बोलने का पाप भी करवाने को तैयार हो गई थी। साक्षात परशुराम के सम्मुख खड़ा होकर असत्य बोलूं या जिस मार्ग से आया हूं उसी मार्ग से रिक्त हस्त लौट जाऊं। फिर समस्या, फिर संभ्रम, फिर जीवन अवरुद्ध करने वाली उलझन। इंद्र को कवच कुंडलों का दान देकर मिला हुआ पुण्य भगवान परशुराम से असत्य बोलते समय दग्ध हो जाने वाला था। फिर मैं सूतपुत्र ही रहने वाला था जैसा हूं। महेंद्र पर्वत के शिखर से गिरने वाले जलप्रपात जैसे विचार मेरे अंतर्मन पर गिरने लगे। क्या किया जाए? वापस लौटा जाए? हाँ, लौटना ही चाहिए। तो लौटता हूं मैं। मैंने बीच में ही रुककर अकृत वर्ण को आश्चर्य का आघात दिया। क्यों घबरा गए? भगवान परशुराम के आश्रम में प्रवेश करने के लिए सिंह की छाती होनी चाहिए? केवल भृगुकुल के ऋषि कुमार जैसी गोलमुख मुद्रा ही लेकर चला आया था क्या? वह आश्रम शिष्य होने के कारण निर्भयता से कह गया। भृगुकुल? सिंह की छाती? नहीं नहीं, ब्रह्मास्त्र लिए बिना वापस नहीं जाना है। परशुराम की प्रतिज्ञा भंग करने का सामर्थ्य एक सूतपुत्र में है। इस बात को जगत अब देख लेगा। क्या कर लेंगे कोपिष्ठ परशुराम असत्य बोलने वाले कर्ण का जलाकर राख कर दें, परंतु वह राख भी कह देगी कि ब्रह्मास्त्र के लिए तरसने वाले एक सूतपुत्र ने भगवान परशुराम से भी उनकी प्रतिज्ञा भंग करा दी। मन का एक कोना नहीं कह रहा था। फिर भी मैं पुनः चढ़ाई चढ़ने लगा। यदि परशुराम मुझसे मेरा कुल पूछेंगे तो भृगुकुल बता दूंगा, यदि नाम पूछें तो भार्गव कह देना। यह मैंने मन ही मन सोच लिया। अब चांदनी में ज्योत्सना धवलित महेंद्र भयावह लगने लगा, क्योंकि भक्ष्य ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए वन्य पशु गर्जना करते हुए चांदनी को भी कपाने लगे। महेंद्र पर अकृत वर्ण की पर्णकुटी के सामने हम दोनों खड़े हो गए। उस समय रात का पूर्वार्ध व्यतीत हो चुका था। पूरा आश्रम छोटी बड़ी अनेक पर्णकुटियों से भरा हुआ था। परिसर के चारों ओर संरक्षण के लिए गोलाकार कटीली लताओं की सुदृढ़ बाड़ थी। सभी दिशाओं से जो आश्रम के मध्य भाग में पड़ता था, ऐसा एक भव्य यज्ञ कुंड था। मैंने कितने ही यज्ञ कुंड देखे थे, पर इतना भव्य यज्ञ कुंड मुझे अन्यत्र कहीं नहीं मिला था। एक कोने में गायों का लंबा खरक तटस्थ खड़ा था। महेंद्र पर्वत पर चढ़कर थकी हुई गायें उस खरक में बैठी हुई शांतिपूर्वक शायद रौंद कर रही थीं, क्योंकि बीच में ही रह रहकर आने वाली उनकी गले की घंटियों की आवाज से नीरव शांति भंग हो रही थी। सभी पर्णकुटियां पैर सिकोड़कर विश्राम करने वाले हाथियों के झुंड जैसी दिखाई दे रही थी। शिष्य गणों के निद्राधीन होने के कारण कहीं समय का प्रकाश भी नहीं था। चंद्र के रुपहले रस का घट आकाश रूपी महापुरुष पृथ्वी के सर्वांग पर उड़ेल रहा था। आश्रम के चारों ओर बाढ़ के कूड़े करकट में झींगुर लयबद्ध किरकिर कर रहे थे। केवल एक ही पर्णकुटी के यज्ञ कुंड में तड़तड़ाने वाली चिंगारियां बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। अस्पष्ट मंत्रोच्चार सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। अर्धरात्रि हो गई थी, फिर भी कोई जागृत था, ध्यान पूर्वक साधना कर रहा था। कौन है उस पर्णकुटी में? मैंने अकृत व्रण के पीछे पीछे उसकी पर्णकुटी में प्रवेश करते हुए पूछा। भगवान, कल पूर्णिमा है। अपना वरुण व्रत पूर्ण करने के लिए उनको प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की पूर्ण रात्रि को इस प्रकार यज्ञ कुंड के सामने बैठकर सवित्र मंत्र का गायत्री छंद में
अखंड पुनश्चरण करना पड़ता है। तदुपरांत दूसरे ही दिन वे महेंद्र से उतरकर नीचे कलिंग राज्य में जाते हैं। पूर्व समुद्र के फेनिल कटी पर्यंत जल में खड़े होकर दिन भर सूर्य को अर्घ्यदान करते हैं। उनके दर्शन करने के लिए पूर्णिमा और अमावस्या को कलिंग जन सागर किनारे टूट पड़ते हैं। अनेक बार मैं भी उनके साथ सागर तट पर गया हूँ। तुमको भी एक आध बार यह अवसर मिल जाएगा। दर्भ के 2 छोटे छोटे बिस्तर बिछाकर उन पर 2 कंबल रखता हुआ अकृत व्रण बोला। सत्यसेन, शोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि अनेक व्यक्ति मेरे जीवन क्रम में आए थे। उनमें अकृत व्रण भी सम्मिलित हो गया। फलाहार कर दर्भ की उस शीतल शैया पर शरीर को विश्रांत करते हुए मेरे मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था। भगवान परशुराम ने यदि कल ही मुझे कलिंग राज्य में चलने के लिए कहा तो क्या होगा? क्या उत्तर दिया जाए उनको? सभी कलिंगजन मुझे अच्छी तरह जानते हैं। उनके साथ कलिंग राज्य में कैसे जाया जाए? विचार करते करते ही निद्राधीन हो गया। महल में मृदु शैया पर भी न आई होती, इतनी शांत थी। भगवान परशुराम के आश्रम की पर्णकुटी में प्रथम रात्रि की वह निद्रा। प्रातःकाल हुआ। शिष्यों के मुख से बाहर निकलने वाले प्रार्थना के मधुर आलापों से मैं जागृत हो गया। दैनिक कृत्य निपटाकर सबके साथ भगवान परशुराम की पर्णकुटी के सम्मुख पंक्ति में खड़ा हो गया। सूर्योदय हुआ और जैसे गुफा से अयालधारी सिंह बाहर निकलता है, वैसे ही दाढ़ीधारी परशुराम पर्णकुटी से बाहर निकले। उनके कंधे पर रखे हुए परशु का तीक्ष्ण भव्य फल चमचमा उठा। दान सत्र के तथा दिग्विजय के समय यूं मैंने अनेक ऋषि देखे थे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में तो धौम्य, धनंजय, सांदीपनि, कण्व, ब्रह्म गार्ग्य जैसे महान तपस्वी दिखाई दिए थे। कोपिष्ट के रूप में प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा से भी मिल चुका था, परंतु कंधे पर चमचमाते परशु को धारण करने वाला, किट्ट काली सघन दाढ़ी वाला इतना भव्य ऋषि मैं आज प्रथम बार ही देख रहा था। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कैलाश छोड़कर जटाधारी भगवान शंकर ही उस पर्णकुटी से बाहर निकले हों। इन शंकर ने मस्तक पर से चंद्रकला निकालकर उसे त्रिशूल दंड में लगाकर परशु के रूप में अपने सशक्त तथा विशाल कंधे पर रख लिया था। नेत्र इतने तेजस्वी थे मानो विश्व को भेद देंगे। श्री कृष्ण के नेत्रों से वे अधिक मिलते जुलते थे। पूर्व सागर की ओर जाने के लिए मंद मंद चरण निक्षेप करते हुए वे चलने लगे। पुष्पों की अंजलियां उनके चरणों पर अर्पित कर उनके श्रद्धावान शिष्य धड़ाधड़ उनके आगे साष्टांग प्रणाम करने लगे। सबके अंत में मैं खड़ा था। सामने आते ही मैंने उनके चरणों को स्पर्श कर उनकी चरण धूलि सिर से लगाई। वह क्षण मुझे बड़ा भाग्यशाली लगा। कौन है तू? जैसे गदा पर गदा टकराती हो ऐसी थी उनकी आवाज। मैं भार्गव, भृगुकुल का। मेरा अंतर मन रथ के नीचे आए हुए रक्त रंजित हाथ की तरह लज्जा से स्याह पड़ गया था। गहन कोने में कोई सत्य प्रिय कर्ण तिलमिला उठा था। यहां किस लिए आया है? ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए। बड़ी देर तक आश्चर्ययुक्त दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए गुरुदेव ने अपने नेत्र मूंद लिए। क्षण 2 क्षण बीतते ही पुनः तीव्र दृष्टि से देखते हुए बोले, आश्रम के नियमों का पालन कठोरता से करना पड़ेगा। कर लेगा? आगे गुरुदेव। ठीक है, जा प्रवास से मलिन हुए वस्त्रों को स्वच्छ धोकर तैयार रहे। वापस आते ही मैं तुझे आज शुभ मुहूर्त में ब्रह्मास्त्र के पूर्व के नमन मंत्र सिखाऊंगा। धीर गंभीर पदक्षेप करते हुए वह विशालकाय जमदग्नि पुत्र आश्रम से बाहर निकला। चमचमाता परशु परावर्तित किरणों के वलय फेंकता हुआ सबकी दृष्टि से ओझल हो गया। साथ साथ अकृत व्रण भी चलने लगा। उनके पृष्ठभाग की ओर देखते हुए मेरे मन के किसी गहन कोने में पराभव की प्रतीति कसक रही थी। ऐसा मुझे आभास हुआ जीवन में पहली ही बार कहीं कोई भयंकर भूल हो गई थी। जीवन जिव्य बाण की तरह टेढ़ा मेढ़ा चला जा रहा था, ऐसा लगने लगा। एक के बाद एक दिन बीत रहे थे। राजभवन में योद्धाओं के जीवन का अभ्यस्त इतना जल्दी नहीं हुआ था जितनी जल्दी आश्रम के शिष्य जीवन का अभ्यस्त हो गया था। किसी की भी स्मृति मेरे मन को प्रक्षुब्ध नहीं कर सकती थी। ब्रह्मास्त्र के महामंत्र आधे से अधिक कंठस्थ हो गए थे। हो सकता है कि उसके परिणाम स्वरूप ही हो, परंतु मन शांत हो गया। राजभवन की ओर लौटने की भी इच्छा नहीं होती थी।
जीवन मुक्ति के लिए अहिर्निश प्रयत्न करने वाले असंख्य सहकारियों के सहवास में घटिकाएं और पल उज्जवल होते जा रहे थे। अकृत व्रण का साथ तो ठीक अश्वत्थामा का ही स्मरण करा देने वाला था। जीवन के सभी अंगों का उसने गहन अध्ययन किया था। उसकी बातें सुनते समय मुझे काल का भान नहीं रहता था। महीने के अंत में एक दिन ऐसा होता था, उस दिन सभी शिष्यों को गुरुदेव से कोई भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता था। जीवन की यात्रा में चलते हुए मनुष्य सभी निर्णय केवल अपनी ही बुद्धि के बल पर सार्थक कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए उस दिन अनेक विषयों पर चर्चा होती थी, शंकाएं रखी जाती थीं। जो कुछ मैं आज तक नहीं सीख पाया था, वह ऐसी चर्चाओं से सीखने को मिल गया। ऐसे ही एक निश्चित दिन मैंने भगवान परशुराम से प्रश्न पूछा, भगवान, सबसे श्रेष्ठ आनंद क्या है? पहले तू ही बता। उन्होंने उल्टे मुझी से प्रश्न किया, दान का। मेरे आगे कवच कुंडलों के दान का प्रसंग खड़ा हो गया। नहीं, दान में भी मैंने किसी को दान किया है। अहंता की यह प्रतीति रह ही जाती है, इसलिए पहले यह अच्छी तरह परख लेना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ क्या है। भार्गव, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय गुरुदेव, मैं बोला। नहीं, सबसे ऊंचा पर्वत है मन का। मन की ऊंचाई के आगे हिमालय भी ठिगना है, इसलिए मन सुदृढ़ होना चाहिए। ऐसा सुदृढ़ मन बलवान शरीर में ही हो सकता है। बलवान को ही सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है। बलहीन को न आनंद है, न सुख है, न मुक्ति। इसीलिए अपने आश्रम में शस्त्र अस्त्रों की शिक्षा भी दी जाती है। यह ज्ञान मानवता के संहार के लिए नहीं है, परंतु शस्त्र अस्त्रों का यह ज्ञान मानवता के उद्धार में बाधा डालने वाले का संहार करने के लिए निश्चय ही है। तुम्हें मैं ब्रह्मास्त्र विद्या सिखा रहा हूं, वह भी इसीलिए। गुरुदेव, जगत में मानव का भी अस्तित्व अनंत क्यों? केवल कोटि कोटि वर्षों तक जीने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद क्या है यह जान लेना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं मन का वह आनंद ही अंतिम है क्या? नहीं, उससे भी अधिक श्रेष्ठ आनंद है। वह अंतिम ही नहीं बल्कि अखंड आनंद भी है। वह आनंद मन के वेष्टन में अवगुंठित बैठे हुए आत्मा का है। हम कौन हैं? इस विश्व में क्यों आए हैं? कहाँ जाना है? यह चराचर विश्व किस सूत्र में पिरोया हुआ है? अपने आश्रम की गायों के ये सुंदर बछड़े किस लिए उछलते कूदते हैं? एक दिन का ही जिनका जीवन है, वे फूल भी लताओं की शाखों पर हंसते हंसते क्यों डोलते हैं? मेघ क्यों गरजते हैं? पवन किस कारण बहता है? वर्षा किससे होती है? संपूर्ण विश्व का एक एक कण चेतना के प्रणव गीत गाता हुआ अविरत कैसे गतिमान रहता है? असीम जीव सृष्टि का यह अखंड अक्षयदीप कौन सा जीवन रस लेकर सतत जलता रहता है? यह सब जानने के लिए, यह सब देखने के लिए एक अद्भुत सुप्त नेत्र अपने इस शरीर में ही है। उसका नाम है आत्मा। इच्छा शक्ति के बल पर जिस समय यह नेत्र हम खोल देते हैं, उस समय सभी समस्याएं मिट जाती हैं। समस्त विश्व एक दिखाई देने लगता है। महाभयानक प्रतीत होने वाले विध्वंस से दुख नहीं होता। महान निर्माण को मूर्त रूप देखकर होने वाला मिथ्या आह्लाद भी शेष नहीं रहता। शेष रहता है केवल प्रकाश, सूर्य किरणों जैसा तेजस्वी प्रकाश। इसलिए आत्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ आनंद है। उन्होंने अपने विशाल नेत्र एकदम मूंद लिए, मानो उस प्रकाश के साम्राज्य में जाने के लिए उनको तीव्रतम आकर्षण लग रहा हो। उनका नेत्र मूंद लेना प्रश्न बंद कर देने का संकेत है। हम यह अच्छी तरह जान गए थे। सबने हाथ जोड़े। प्रार्थना की धीर गंभीर ध्वनि आश्रम के परिसर से बाहर जाकर महेंद्र के कोने कोने में गुंजित होने लगी। 1 वर्ष बीत गया, इसका पता भी न चला। भगवान परशुराम के साहचर्य में रहने का भाग्य इतना महत्वपूर्ण था कि मैं दिग्विजय सेनापति हूँ, एक दानवीर हूँ। मन को उन्मत्त बना देने वाले ये विचार कब के लुप्त हो गए थे। मैं एक शिष्य बन गया, एक यात्री बन गया। जो कुछ चमकता है वह सभी सुवर्ण नहीं होता, यह मैं जान गया। केवल पराक्रम ही जीवन का अर्थ नहीं होता, जागृत चिंतन भी होना चाहिए, यह मेरी समझ में आया। शीघ्र ही मैं गुरुदेव का प्रिय शिष्य हो गया। अन्य शिष्य मुझसे ईर्ष्या करने लगे। ऐसा वातावरण निर्मित हो गया। आश्रम का प्रत्येक दिन मेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण
भगवान परशुराम के साहचर्य में उज्ज्वलतर होता जा रहा था। अनेक बार गुरुदेव मुझसे कलिंगों के राज्य में चलने का आग्रह करते, परंतु कुछ ना कुछ निमित्त बताकर मैं उनकी बात टाल देता। ऐसा करते समय मुझे बड़ी यातना होती थी, और दूसरी जो बड़ी बात कसकती रहती थी वह थी अपने कुल के संबंध में असत्य कथन। कभी कभी उस प्रतीति के आसपास की पर्णकुटियां जैसे मुझे काटने दौड़ पड़ती थी। मन अत्यधिक कुंठित हो जाता। ऐसा लगता जैसे मुझे किसी कोने में दबोचा जा रहा हो। ऐसे समय शांत करने के लिए कहीं घड़ी दो घड़ी मन को उलझा दिया जाए, यह सोचकर धनुष लेकर मैं मृग्या हेतु महेंद्र के अरण्य में निरंतर घूमता रहता। जो कुछ मृग्या होती थी वह एक भील को देकर भाल पर से स्वेद पहुंचता हुआ पुनः चढ़ाई चढ़कर आश्रम लौट आता। जी भरकर भटकने के कारण वह दिन उल्लास में व्यतीत होता। पुनः नए उल्लास से आश्रम जीवन आरंभ होता। ऐसे ही एक बार मन अत्यधिक अस्वस्थ था, इसलिए धनुष उठाकर मैं आश्रम के बाहर अरण्य में चल पड़ा। दोपहर टल चुका था। शाख पर शाखाओं की रगड़ से उत्पन्न चिंगारी दूर कहीं आग सुलगा उठी थी। उसके धुएं का बादल मुझे महेंद्र के एक किनारे की ओर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। उस उष्णता से पक्षीगण कुछ चैन पाकर शायद शांत हो गए थे। संध्या समय पर यथेष्ट भटकने पर भी एक भी पशु दिखाई नहीं दिया, इसलिए मन उदास हो गया। खिन्नता से लौटकर आश्रम पहुंचने के विचार से महेंद्र की चढ़ाई चढ़ने लगा। कानों के कटे हुए निचले भागों से स्वेद बिंदु शीघ्र ही नीचे नहीं टपकते थे। दो छोर होने के कारण वे दोनों ओर विभक्त होकर बारंबार बीच में ही रुक जाते थे। उन्हें हाथों से पहुंचने का अब मुझे अभ्यास हो गया था। ऐसे ही उनको एक बार पहुंचा। खसखस सर्र। कोई पशु आश्रय स्थल छोड़कर शायद बाहर आ गया था। उसकी हलचल से मार्ग के किनारे झंखाड़ों के एक झुरमुट से खसखस ध्वनि उत्पन्न हुई। बहुत दिनों के बाद आवाज का लक्ष्य भेद करने का यह सुअवसर हाथ आ रहा था। धनुष उठाकर मैंने एक अमोघ बाण चढ़ाया। प्रत्यंचा कान तक खींचकर आवाज की दिशा में झट से छोड़ दिया। अंगूठे के स्पर्श से कान के कटे हुए छोर पुनः हिल उठे। सूं की आवाज करता हुआ वह बाण पर्णझाड़ी में घुस गया। निश्चय ही वह चूकने वाला नहीं था। बाण के मर्म भेदन से वन्य पशु के स्थान पर एक गाय का प्राणांतक रंभाना मेरे कानों से टकराया। दूसरे ही क्षण सरसराता हुआ शरीर रोमांचित हो उठा। हाथ से धनुष अपने आप छूटकर गिर पड़ा। समस्त शरीर कंपित होने लगा। आसपास के लता वृक्ष घूमते हुए से प्रतीत होने लगे। यह कैसे हो गया? कोई दूर से जोर जोर से पुकार रहा था। झुरमुट निरंतर अभी हिल रहा था। पुकारे क्षण प्रति क्षण बढ़ती जा रही थी। दौड़ते हुए जाकर झुरमुट के सघन पर्ण समूह को हाथ से दूर करते ही उस ओर का दृश्य देखकर मुझे अपने हृदय की धड़कन रुकती हुई प्रतीत हुई। एक शुभ्र वर्णी गाय अपने खुर पटकती हुई नीचे पड़ी छटपटा रही थी। मेरा अमोघ बाण उसके मस्तक में बहुत गहरा गड़ गया था। एक बेल में उलझे हुए सींगों को निकालने का उसका प्रयत्न अधूरा ही रह गया था। वे लता में ज्यों के त्यों उलझे हुए थे। सारा झुरमुट उद्ध्वस्त हो गया था। सब कुछ विचित्र दिखाई दे रहा था। झुरमुट में से कूदकर मैं उसके मस्तक में लगे हुए बाण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह उसके कपाल में गहरा घुस चुका था। बाण के हिलने डुलने से होने वाली पीड़ा से वह इतने हृदय भेदक स्वर में डकराने लगी कि क्षण भर को मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे उसके डकराने से मेरे कटे हुए कानों के भीतर सुरक्षित पटल भी विदीर्ण होते जा रहे हों। जीभ लंबी निकालकर वह मृत्यु से पूरी शक्ति से जूझती हुई भयानक हिचकियां लेने लगी। घुटने टेक कर मैं तत्क्षण नीचे बैठ गया। क्षण भर को लगा जैसे शरीर प्रस्तर हो गया हो। संपूर्ण विश्वमंडल घूम रहा है क्या? जिन बाणों से मदोन्मत्त लोगों के सिर उड़ाए जाते हैं, उन्हीं में से एक उस समय गाय के मस्तक में था। शुभ दे, शुभ दे, पुकारे समीप आती ही जा रही थी। कुछ पलों में ही एक वृद्ध ब्राह्मण मेरे सामने आ खड़ा हुआ। देह पर गिरने वाले पाषाण खंड की तरह अपनी गाय के मस्तक में बाण घुसा हुआ देखकर एक बारगी बड़ी जोर से चीख पड़ा। उसके आक्रोश से रणांगण में वीरों के और वाद्यों के कोलाहल को सह लेने वाला मेरा गंभीर मन भी कांप उठा।
मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। शुभदे, किस चांडाल ने तेरे मर्म स्थल पर यह प्राणांतक बाण छोड़ा है? आगे बढ़कर गाय के मस्तक से बाण को निकालने का वह भी व्यर्थ प्रयत्न करने लगा। उस यातना से वह और तड़पने लगी, गगनभेदी स्वर में डकराने लगी, खुरपटकती हुई आंखें चढ़ाने लगी। उसके मुख से निरंतर फेन गिरने लगा। अब अपने कुटुंब का भार किस पर डालूं? तेरे दूध पर पोषित यह शरीर किस पर जीवित रखूं? वह वृद्ध गाय के मुंह को सहलाता हुआ सिसकने लगा। हृदय को भेद देने वाली इतनी करुणा मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरी मृग्या से ही वह उत्पन्न हुई थी। आवाज का लक्ष्य भेद करने वाली जिस कला ने एक बार मुझे अखाड़े में गौरव के शिखर पर चढ़ाया था, वही कला आज मुझे रौरव नर्क के गहन गर्त में धकेले दे रही थी। मैं कर्ण, दिग्विजय सेनापति, दानवीर भगवान परशुराम का परम शिष्य। मैं अब केवल एक गौहत्यारा था, महापापी था, अनिवार्य घटनाओं द्वारा ठुकराया गया निर्माल्य था। प्राणांतक यंत्रणाओं से छटपटाकर खुरपटक कर गाय ने अंतिम हिचकी ली। श्वेत कमल जैसा गोल मस्तक लुढ़काते हुए, फेनिल जीभ ऐंठते हुए उसके प्राण निकल गए। उसकी आंखों की निष्प्राण पुतलियां मामा के दूध के पासों से भी अत्यधिक भयानक लगी मुझे। क्षण भर में ही उसके शव को हस्तगत करने के लिए वन मक्षिकाओं ने उसके चारों ओर भिनभिनाना प्रारंभ कर दिया। मैंने अपना मुख लज्जा से, विदारक पीड़ा से दोनों हथेलियों में छिपा लिया। सन्यासी, तुम्हें क्या दूं मैं ही आज लुट गया। उस वृद्ध ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा। उस स्पर्श से मेरा संपूर्ण शरीर पानी पानी हो गया। मैंने ही उसकी गाय का वध किया था। मेरे वस्त्रों के कारण यह बात उसने बिल्कुल भी न सोची होगी। झुककर उसके चरणों पर हाथ रखकर मैं व्याकुल होकर बोला, ब्राह्मण क्षमा करें, आपकी शुभदा आपकी गाय मेरे ही बाण से प्राण गवा बैठी है। मृग्या करते समय भूल से वन्य पशु समझकर मैंने असावधानी से उस पर बाण छोड़ दिया। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको 5 गाय दूंगा। जीवन में पहली बार ही मैं याचक बना, दीन बना, विवश बना। दूर हो! उसने मुझको तत्क्षण धक्का दिया। क्षण भर पहले अपनी गाय के लिए बालक की तरह रोने वाला वह वृद्ध दूसरे ही क्षण यज्ञ कुंड की तरह संतप्त हो गया। उसके होठ थरथरा रहे थे, आंखें आग बरसा रही थीं। सन्यासी होकर मृग्या करता है? देह पर पहने हुए भगवा वस्त्र जला क्यों नहीं डालता? एक गाय के लिए 5 गाय देने वाले गौहत्यारे, अपनी एक माता के मर जाने पर तू संसार की 5 स्त्रियों को माता कह देगा क्या? मैं तुझे आज दिखा दूंगा कि तेरी सन्यासी तपस्या से मेरा ब्रह्म तेज अधिक प्रखर है। नहीं, मैं सन्यासी नहीं, मैं एक योद्धा हूं, भगवान परशुराम का शिष्य हूं। मैंने पुनः उसके चरण पकड़ लिए। दूर हट! तेरा स्पर्श भी गौहत्या के समान ही भयानक है। योद्धा योद्धा कहकर उन्मत्त होकर गाय पर बाण छोड़ने वाले अधम, तेरे रथ का चक्र भी ऐन युद्ध के समय भूमि में गड़ जाएगा। इस गाय के मस्तक में गड़े हुए तेरे इस बाण की तरह ही प्राणपण से कितना ही प्रयत्न करेगा, लेकिन वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। जा, चलता बन। वह धड़ाधड़ पैर पटकता हुआ स्वयं ही चला गया। अपनी गत प्राण शुभदा को यूं ही छोड़कर मेरा लक्ष्य भेद कर, मेरी मृग्या कर। उसके शाप से मेरा मन सुन्न और बधिर हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे देह पर पहने हुए भगवा वस्त्र न होकर चारों ओर स्वच्छ लपलपाने वाली अग्नि ज्वालाएं हों। संपूर्ण जीवन ही समस्याओं की ज्वाला लेकर मेरे चारों ओर चक्कर लगाता हुआ नाच रहा था। कहाँ जाने वाला था मैं? शरीर के भार को उठाकर आश्रम की ओर चलते समय अभिशप्त मन निराशा से भर उठा था। आज क्रूर देव ने मेरे अंदर के वीर कर्ण की मर्मभेदी मृग्या की थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे उस शाप से सारा जीवन ही कहीं गहराई में जा धंसा हो। मन उस गाय की तरह ही छटपटा रहा था, चीख रहा था, चुपचाप निशब्द भाव से भीतर ही भीतर। जिस भील को प्रतिदिन की मृग्या दिया करता था, उसको गाय की मृतदेह धरती में गाड़ने को कहकर उसके हाथ में अशुभ धनुष विसर्जित करता हुआ उससे बोला, आज से मृग्या समाप्त। महेंद्र की चढ़ाई चढ़ते हुए पिंडलियों के स्नायु पहली बार कस उठे। आश्रम के पैर में परिसर रखते समय गायों के गोष्ठ की मंजुल घंटियां मुझे सदैव की तरह मधुर नहीं लगी, वरन शमशान वाद्यों की तरह भयानक और विभत्स लगी। बिना कुछ खाए ही, प्रार्थना भी न कर
उसी दशा में दर्भ की शैया पर शरीर डाल दिया। निद्रा की आराधना करने की भी प्रार्थना नहीं हो रही थी। मृत्यु को भी लज्जित करने वाली शुष्कता मन को घेर रही थी। आश्रम के चारों ओर झिंगुर कर्कश स्वर में किर्र किर्र कर रहे थे। आज के इस भाग में इतना ही। हमें सुनते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।